एक मुट्ठी चावलों को अपने घरों की छतों पर डाल दो। सूरतुल कौसर पढ़कर इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज रिस्क की बरसात शुरू हो जाएगी। पूरा साल आपके घर में रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। वीडियो माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से है। इस चाँद को, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद निकलते ही आप इस महीने में अगर एक मुट्ठी चावल को अपनी छत पर डाल देते हैं तो इससे एक मुट्ठी छत को चावलों पर डालने से क्या होगा, तमाम तफसीलात आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह वालो, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत सारे वजीफ़े और अमलियात कर चुके हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस एक अमल को आज़मा लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये आपका आखिरी वजीफ़ा होगा, क्योंकि ये वो अमल है जो ख़ास कर रिस्क और दौलत के हवाले से किया जाता है। ये ऐसा ताकतवर तरीन वजीफ़ा है अल्लाह वालो। ये अमल सूरतुल कौसर का और एक मुट्ठी चावल का है, जिसको करने से महीनों में नहीं बल्कि दिनों में आपके रिस्क और दौलत में इजाफा होगा, और इतना इजाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह वालो, आजकल हमारे घरों की सबसे बड़ा मसला जो हमारे घरों में है वो रिज़्क़ की तंगी का है, और रिज़्क़ की तंगी हर दूसरे घर में है। गुर्बत है, परेशानी है, कारोबार में रुकावट है, बंदिश लगा दी गई है, या नजर बद की वजह से बंदिश लग चुकी है। तो अल्लाह वालो, कुछ तो हम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं तो वो भी फिर हमें भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। तो अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह फरमाया है, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम पर तुम्हारी माईशत को तंग फरमा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह वालो, आजकल हर घर में यही मसला है, क्योंकि हम अल्लाह को भूल चुके हैं। कोई बंदा 5 वक़्त नमाज का पाबंद नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं उन पर अल्लाह की रहमत भी होती है। इसलिए आज आपको छोटा सा एक अमल बताने लगी हूँ। ये अमल सूरतुल कौसर का है, जो आपने एक मुट्ठी चावल पर करना है, जिसको करने से आपको महीनों में नहीं बल्कि दिनों में आपके रिस्क और दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इतना इजाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर इतना करम कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी हाजत, कोई ऐसी दिली मुराद पूरी हो जाए जो आपकी सालों से पूरी नहीं हो रही थी, और आपने ये कहकर उसे छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालो, आप रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, और इस अमल को जरूर करें। और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो मेरे लिए भी दुआ में हाथ उठाएं, और जब दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में मुझे थोड़ी सी जगह अता फरमा दें। अल्लाह वालो, अगर आपका काम हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है, और ये अमल आपको तंग दस्ती और बेबरकती आपकी ख़त्म करता है। घर में बेबरकती है, नहूसत है, बीमारियां हैं, अल्लाह वालो, ये अमल आपको मालदार भी कर देता है। सूरतुल कौसर का और एक मुट्ठी चावल पर यह अमल कैसे करना है और करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आते हैं अल्लाह वालों अमल की तरफ कि आपने इस अमल को करना कैसे है। इस अमल को करते ही आपका बंद कारोबार
खुल जाएगा। और जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, माली हालात ख़राब से ख़राब तर हो चुके हैं, मुसीबतों और परेशानियों ने उनको घेर रखा है, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि दौलत और रिस्क तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं, तो ऐसे मेरे तमाम बहन भाइयों को लाइफ में सिर्फ एक बार इस अमल को करना है। इस अमल की बरकत से आपके पास इतना रिस्क, दौलत, पैसा आ जाएगा कि आप अपनी बहन को झोलियां उठाकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने एक मुट्ठी टोटा चावल लेने हैं ताकि परिंदों को खाने में आसानी हो। अल्लाह वालों, आपको एक छोटी सी रवायत भी सुनाती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी शख्स अगर चावल खाते वक्त चावल के दाने जमीन पर गिराता है या फिर वो खाना खाते वक्त खाना जमीन पर गिराता है तो वो मुफलिस और गरीब हो जाता है। आपने पाक साफ हालत में बावजू होकर एक मुट्ठी चावल अपने सामने रख लेने हैं। अव्वलो आखिर 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। हमेशा की तरह अल्लाह वालों, रहमतों, बरकतों, अजमतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने रहमतों और बरकतों वाला दरूद हदियतन, तोहफतन, नजरानतन पेश करना है, और इज्जत, आजिज़ी, इनकसारी के साथ, इंतहाई मोहब्बत और खलूस के साथ आपने दरूद इब्राहिम पढ़कर अपने नबी को हदियतन, तोहफतन, नजरानतन पेश करना है। आप देखिएगा कि आपके वजीफे को 4 चांद लग जाएंगे। आपने अव्वलो आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 7 बार ही सूरतुल कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने जब 7 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है, फिर आखिर में आपने 7 बार दरूद इब्राहिम दोबारा पढ़ना है, और उसके बाद आपने उस एक मुट्ठी चावलों पर दम कर देना है। आपने उसके बाद हाथ उठाकर बारगाहे इलाही में झोली फैलानी है, यानी कि अपनी हाजत अपने रब के सामने पेश करनी है। जो भी आपके दिल में हाजत है, कारोबार के हवाले से है, कारोबार में बेबरकती के हवाले से है, घर में बेबरकती नहूसत के हवाले से है, घर में बीमारियों के हवाले से है, घर गाड़ी मुसीबतों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर आपकी कोई हाजत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गड़ा कर दुआ करें। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ करें। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, दौलत, इज्जत, शोहरत चाहते हैं, तो अल्लाह वालों, इस काम को आप आज से ही शुरू कर दें। आपने उस दम किए हुए चावलों पर आपने उनमें थोड़े चावल और मिक्स करने हैं। आपने अगले 7 दिन तक रोजाना थोड़े थोड़े चावल छत पर परिंदों को डालने हैं। अगर आप चाहें तो इनमें और चावल मिक्स कर सकते हैं, जितने चाहें। सुबह सबसे पहले परिंदों को पानी और चावल डाला करें, यानी कोई भी दाना आप डाल सकते हैं, और बाद में खुद नाश्ता करें। 7 दिन तक ये अमल ऐसे ही मुसलसल करना है। जो लोग परिंदों को पानी या फिर दाना डालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होकर आपको इतना रिस्क अता फरमाते हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। ये अमल करने के कुछ ही दिनों बाद आपके घर के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, जब आप बेजुबानों का ख्याल करेंगे, बेजुबान अल्लाह की मखलूक को पानी पिलाएंगे, उनको दाना डालेंगे, जब आप अपनी छतों पर ये काम करते हैं, आजकल तो बेहद गर्मी है, और इस बात का खास ख्याल किया करें, अपनी छतों पर दाना और पानी डालें। जब चिड़ियां या कोई परिंदे आपकी छतों से दाना और पानी पीते हैं, दाना खाते हैं, तो वो रब का शुक्र अदा करने के साथ साथ आपके लिए दिल से दुआ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बेजुबान परिंदों की दुआओं को बेहद जल्दी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह वालों, अपनी रोजाना की रूटीन में जिंदगी का ये मामूल बना लें कि आपने सबसे पहले नमाज फजर अदा करने के बाद पहला काम ही ये करना है कि अपनी छत पर पानी डालना है और दाना डालना है, क्योंकि सुबह सुबह परिंदे अपने दाना रिज़्क़ की तलाश में छतों पर लाजमन आते हैं। अगर आप इस अमल को ज़िंदगी में शुरू कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि कुछ ही दिनों में आपके घर में रिज़्क़, दौलत खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से आपके घर में रिज़्क़ की बरसात करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। आपका कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कारोबार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा।
اور ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ والو آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی ہر صورت میں کرنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو بھی کھولنا ہے، اس بات کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ والو سب سے ضروری اور آخری بات، ذرا توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظریں پاک ہوں، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں، رب کریم سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل پر اتنا خوش ہوں گے اور آپ کو بن مانگے ہر چیز عطا کر دیں گے۔ اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کے موبائلوں کو چیک کریں۔ آج کل موبائل کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر بڑے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کی پرائیویسی ہے، لیکن اپنے بچوں کی پرائیویسی چیک کیا کریں، انہیں نماز کی عادت ڈالیں، ان کے موبائلوں کو چیک کریں کہ ان میں کیا گند بھرا ہوا ہے، اس کو صاف رکھیں۔ جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ ہی چلے گی اور آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔